महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यस्तता की जीवन अभी हमारा चल रहा है, तो उसमें मैं अपने परिवार को टाइम मतलब समय तो देना चाहता हूँ, बट मेरा हो नहीं पाता, अनुकूलता नहीं बैठ पाती महाराज जी, माँ बाप को या परिवार को। तो महाराज जी, इसमें एक ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकूँ। मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी तरह व्यस्त रहने वाले सभी युवा उद्यमियों को कहना चाहूँगा कि अपनी प्राथमिकताएं बदलिए। ये उम्र है जिसमें मनुष्य के अंदर बहुत जोश और जुनून होता है, लेकिन व्यापार ही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। ये चीज़ें ठीक नहीं। व्यापार करो, व्यापार का विस्तार करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन सदैव एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि व्यापार मुझ पर हावी न रहे, मैं व्यापार पर हावी रहूं। और कुछ काम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम औरों से काम ले सके, खुद के लिए समय बचा सके। कई लोग हैं जो रोज़ घूमते ही रहते हैं, चाहे उड़ेंगे या दौड़ेंगे। तो उड़ने और दौड़ने के लिए जीवन नहीं है, थम करके जीवन जीना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो सतत उस दृष्टि को हम जब अपने अंदर विकसित करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम व्यापार किसके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए या व्यापार जी के लिए। महाराज जी, परिवार के लिए। अगर हम व्यापार परिवार के लिए कर रहे हैं तो व्यापार की जगह मुझे परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि नहीं। अगर देनी चाहिए तो मुझे अपने दिनचर्या को इस तरह से बनाना चाहिए कि मैं परिवार के लिए भी समय लूँ। महाराज, ऐसा करने से तो फिर परिवार का व्यापार का विस्तार रुक जाएगा, मैं नहीं मानता। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत लंबा चौड़ा व्यापार और दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि भी है, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा बना लिया है कि उनके पास पर्याप्त समय है। और अब तो जितने भी अच्छे मोटिवेटर्स हैं वो भी ये बताते हैं, और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, सबको ऑटोमेशन में ले आइए। और जैसे ही आपने उसको ऑटोमाइज कर दिया तो आपके पास पर्याप्त समय बचेगा। एक बात मैं तुम्हारे माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए, देवेंद्र तुम भी सुनो, तुम्हारे काम की भी चीज़ है। 2011 में मेरे ख्याल से अप्रैल के अंक में, इंडिया टुडे के अप्रैल अंक में भारत के 100 रसूखदार लोगों के नाम थे। उनमें 2 जैन थे, विनीत जैन, समीर जैन, साहू टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से। उनका नाम उसमें क्यों दिया? उसमें लिखा, इन्होंने अपनी कंपनी में 20 सीईओ रखे, 20 सीईओ, और अपने बिजनेस को 300% ग्रोथ दिया। खुद को केवल नीतिगत निर्णयों तक सीमित रखा, ऑपरेशन से अपने आप को बाहर रखा, बिजनेस ग्रोथ हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो काम हम अपने नीचे के बंदों से करा सकते हैं, उस काम के लिए हम खुद क्यों जाएं? एक सिस्टम में, एक लय में ले आए, ताकि काम का विस्तार भी होता रहे और हम चकर घन्नी बनने से बच सके। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए तो कहते कि 200-400 किलोमीटर तो कुछ कहता ही नहीं, 400 किलोमीटर भी पहुंच के आ जाएंगे। इतनी भाग दौड़ ठीक नहीं, समझ गए? चकर घन्नी नहीं बनना है। सिस्टम ऐसा डेवलप करो कि दुनिया में कोई भी हो, जहां मेरी बहुत ज़रूरत है वहीं मैं जाऊं, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। व्यापारिक विस्तार भी और परिवार का प्यार भी। नमोस्तु गुरुदेव।